और एक रूट ओवर रॉक मैच्योर होने जा रहा है दोस्तों। यानी हो ही गया है, उसको आज हम पॉट देंगे। पर इससे पहले इसकी बात करेंगे कि ये जब लगाया था बहुत ही छोटू लगाया था मैंने, और प्लान था कि इसके ऊपर छोटा सा बने, बट ये बड़ा सा बन गया है दोस्तों। तो पहले से मैं प्लान नहीं बनाता, ये बात समझ लीजिए। जब लगाया था इतना सा था, अब ये इतना हो गया है। और रोक छोटा पड़ रहा है कह सकते हैं। तो ये रोक जब भी आप पसंद करें दोस्तों, 2.5 फुट से ज़्यादा होना चाहिए। 1 फीट से भी ज़्यादा हो तो बढ़िया है। आप पहले लगता है हमें कि हम छोटा सा बनाएंगे, फिर प्लांट बड़ा बन जाता है, और हमारे प्लांट भी बड़े बन जाते हैं धीरे धीरे। तो इस सब की वजह से हमें पहले बड़ा प्लांट सिलेक्ट करना चाहिए। अब बातें करते हैं यहाँ ब्रांच की। तो यहाँ से एक ब्रांच में ट्रेन करना चाहता था, बट वो प्लांट ने अपने आप ही शेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अनचाही जगह पे थी और छोटी थी, तो उसको हमने हटा दिया। शुरुआत में जब प्लांट छोटा होता है तो लगता है कि ये दूरी ज़्यादा है, बट यहाँ देखिए ये बहुत ही कम हो जाती है। बाद में पौधा मैच्योर होता है, फिर इसे बाईपास सर्जरी भी होने लगती है। इसलिए यहाँ जो अनवांटेड ब्रांच है, फिर भी यहाँ इतना मोटा लंप नहीं बनता, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ त्रिशूल रहने दिया है मैंने। बट यहाँ जगह बनने के लिए अब पहले की गलती है, तो फिर हम उसको रखेंगे। तो जब तक प्लांट अपने आप उसको श्रेड ना कर दे। यहाँ कुछ ब्रांचेस छोटी भी रह गई है, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच ज़्यादा बढ़ गई है। ये सब बैलेंसिंग भी हमने सीखा है, फिर भी अनबैलेंस तो होता ही रहता है। यहाँ देखिए नज़दीक, ये ब्रांचें भी पहले दूर थी, बट अब ये नज़दीक हो गई है। यहाँ एक डायबैक हुआ, ये सब होता रहता है दोस्तों। अब प्लांट जगने लगा है, तो उसको हम पॉट अलग पॉट में ले लेंगे। प्लांट भी अपना काम करता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ प्लांट ने अपने आप ही रिड्यूस किया है, तो वो भी एक्सेप्ट करना होगा हमें। और वहाँ हमें तुरंत ही लगा देना होता है फंगिसाइड। तो वो सब रिपेयरिंग हमें करना है प्लांट में, तब कहीं जाके कुछ वाउंड हीलिंग हो गए और प्लांट मैच्योर लगेगा। कुछ कैरेक्टर ऐड होने चाहिए। तो पार्ट भी रिड्यूस करना है। ये जो पत्ते हैं इसके साथ हटा देते हैं। फिर शेपिंग के हिसाब से हम कुछ करेंगे। यहाँ लेंथ ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ हमें आगे ट्रिमिंग करना है, उसको करना है बैक बडिंग, जिससे यहाँ नज़दीक से कोई ब्रांच निकले। दोस्तों यहाँ भी बैक बडिंग करना चाहूँगा। तो प्लांट प्लांट की ब्रांच ज़्यादा लंबी है, तो उसको शॉर्ट करके उसको ब्रांचिंग करवाएंगे। और जो मोटी हो गई उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें इस तरह से क्लीनिंग करते जाएंगे। तो अभी जो हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, इसे एक तरीके से ट्रिमिंग नहीं कह सकते दोस्तों, बैक बडिंग कह सकते हैं। इसको भी हम बैक करेंगे। तो जो वृद्धि हुई है उसको घटाना दोस्तों। और जब रिपोर्टिंग हो जाएगा उसके बाद मैं करता हूँ दोस्तों 4 इंटरनोड के बाद ट्रिमिंग। फिर उन 4 में से ऊपर के 2 इंटरनोड में वृद्धि होती है, नीचे के 2 में नहीं होती। फिर दूसरी बार जब अक्टूबर में हम रिड्यूस करते हैं प्लांट को, तब हम जो ऊपर के 2 इंटरनोड थे वो हटा देते हैं, और जहाँ वृद्धि ही नहीं हुई थी वहाँ से ब्रांच को ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। ये पिछले साल यही मैंने ज़्यादातर बात की है। यहाँ जैसे कट कर रहा हूँ मैं, फंगिसाइड लगा देता हूँ। तो ये एक लार्ज साइज़ तक का बोनसाई बन सकता है, और हम वही बनाएंगे। मैंने बहुत ही बड़े साइज़ का एक
ओवल नहीं कह सकते, राउंड पॉट बनाया, उसमें इस प्लांट को हम रखने वाले हैं। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं दोस्तों बैग बर्डिंग। सुबह में कुछ प्लांट्स मैंने हार्वेस्टिंग किए, तो ये प्लांट, ये जो कटर है वो पूरी तरह से खराब हो गया था दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, अलग अलग हो गया था। तो उसको सही करने का तरीका मैंने एक बहुत ही नायाब तरीका ढूंढा है। हैमर भी नहीं चाहिए इसमें, पहले की वीडियो अगर देखे हैं तो। मैं केवल लकड़ी की सहायता से इस टूल को रिपेयर करता हूँ, और वो भी किसी भी प्रकार का डेंट पड़े हुए, यानी टूल में कोई नुकसान नहीं होता, केवल करेक्शन होगा एक डंडे के सहायता से। तो वो अगर सीखना है तो बने रहना होगा दोस्तों, क्योंकि आज तक ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने दिखाया हो वीडियो, या किसी ने ट्राई भी किया होगा। तो वो सब देखना है तो दोस्तों थोड़े टाइम के बाद मैं बताऊंगा, उसका भी वक्त आएगा। या किसी को जानना है तो वो मुझसे उससे पहले वीडियो बने, उससे पहले किसी को जानना है, क्योंकि ये जब खराब होता है ना दोस्तों, बड़ा महंगी चीज़ है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि लगता है कि हमें दूसरा खरीद लेना चाहिए, बट दूसरा खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 1 फीट का है, 5,000 तक का आता है। तो उसको एक लकड़ी के डंडे से हम रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे, उसके जानने के लिए हमसे बने रहना होगा। बड़ा ही नायाब तरीका निकला है, इंस्टेंट दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है, डंडा दिखाया हो जाता है, बट उसके लिए बने रहना होगा मेरे साथ और सपोर्ट कीजिए, तब कहीं जाके हम कुछ करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। नहीं तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो। चलिए 3 तो किया है, तो अब कुछ ब्रांच प्लेसमेंट होगी दोस्तों वायरिंग करके ब्रांचों की प्लेसमेंट कर ली गई है। आप देख सकते हैं मैंने नेचुरल वे से इस तरह से कुछ ब्रांचों को अरेंज कर लिया है। क्लिप एंड ग्रो मेथड भी अच्छा है, पर इस तरीके से ब्रांच अरेंज नहीं हो सकती, इसमें थोड़े बिखरा हुआ सा रहता है। तो मुझे ये पसंद है, वायरिंग भी करता हूँ और अरेंजमेंट भी हो जाता है। चलिए उसको नए पॉट में लेते हैं और उसको रूट सिस्टम भी देखते हैं। चलिए देखते हैं रूट सिस्टम। पिछली बार मेरे ख्याल से मैंने इसका रिपोर्टिंग नहीं किया था, फिर भी इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा। सब में मुझे निमोटेट का असर दिख रहा। उसका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है, और नए जो प्लांट है इसमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो पौधे की वृद्धि कुंठित हो जाती है मेरे ख्याल से, पौधे में जितना चाहिए उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा, बट ठीक है, यहाँ असर तो वही है। तो मैं इस बार इसके लिए नीम ऑयल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका छिड़काव भी करता हूँ, पानी में भी ड्रेंच करना है, और भी नीम ऑयल या नीम केक का भी इस्तेमाल करता रहा हूँ मैं इस बार सॉइल मिक्स में। इस तरह के बड़े रूट्स तो निकाल ले हैं, पर देख लेना है उसका कोई सेकेंडरी रूट है या नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं उसका एक रूट है, तो उसके बाद ही उसका आप ट्रिमिंग कीजिए। ये अनहेल्दी रूट लग रहा है मुझे, देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा कलर चेंज है, तो ये सब निमोटेट का असर लगता है मुझे। ये देखिए, ये सब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हमारी मेहनत
जाया हो सकती है अगर प्लांट चला जाता है। इसमें देख सकते हैं रूट सिस्टम इतनी अच्छी नहीं हुई, फिर भी प्लांट तो एकदम से नहीं मर जाता, बट इतना अनहेल्दी हो जाता है तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो रूट ट्रिमिंग कर रहा हूँ और हम इसको हमारे नए पॉट में डालने वाले हैं। चलिए ले लिया जाए उसको नए पॉट में। तो इस रूट को हम निकाल देंगे क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे के साथ है, तो इसका शुरुआत हम नए सिरे से करवाएंगे और वहाँ लगा देंगे हम फंगिसाइड। जो उसका जो लिक्विड होता है उसी में ही हम लगा देते हैं तो वो लंबे समय तक टिकेगा दोस्तों, ये भी याद रखें। छोटे रूट्स में भी हो सके तो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं वो नीमाटोड भी है, तो उसको भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तब फंगिसाइड भी लगाते हैं। यहाँ पिछली बार का फंगिसाइड का कलर अभी तक आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए और ज़्यादा थोड़ा लगा लेते हैं। तो इस प्लांट में ये सब मैच्योरिटी ऐसे ही नहीं आ गई दोस्तों, कई साल लगे हैं। जब लगाया था बहुत ही पतला सा लगाया था मैं, अब भले ही रोक सोटा पड़ रहा है बट ये अच्छा ही लग रहा है मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। जहाँ जहाँ रूट सिस्टम है वहाँ मैं ऐसे ही बिखेर रहा हूँ नीम के का पाउडर, जिससे ये ज़्यादा असर करे दोस्तों। सोइल मिक्स में तो थोड़ा मिला है, बट ये रूट एरिया में मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ जिससे उसका असर ज़्यादा हो दोस्तों। अब सॉइल मिक्स लगा लेंगे इस बार दोस्तों। इन सब फाइकस का ब्यूटी मॉनसून में देखने लायक होगा। यहाँ सब मॉस लगी होगी तब उसका आप देख सकेंगे पूरी ब्यूटी। अभी तो ठीक है, देख लेते हैं प्लांट को एक बार ओवरव्यू के साथ। तो एग्जीबिशन में इस तरह के बड़े बड़े फाइकस नज़र आते हैं, तो इस तरह मैंने भी कोशिश की है कि इस तरह से बड़ा सा फाइकस बनाओ जिससे लोगों की नज़र में आए। देखिए रॉक ये पोट का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। तो पोट बना है दोस्तों वुड फिनिशिंग वाला टेक्सचर के साथ, आप देख सकते हैं जैसे वुड में होता है उस तरह का टेक्सचर मैंने उकेरने की कोशिश की है। और ये है दोस्तों सीमेंट पोट। ऐसा पोट आप लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा भी पड़ता है। इतना पोट करीब 5,000 6,000 के करीब में पड़ता है। तो हमने ये घर पे ही बना लिया है और उससे भी बेटर लग रहा है मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर बने रहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।